मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक, तो जो कि हम ओरियो बिस्किट से बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मिनी ओरियो चॉकलेट्स हैं, जो कि यहाँ पे मेरे पास 11 पैकेट्स हैं और एक मैंने लिया है 10 रुपये का। तो साथ ही अगर आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ओरियो के बिस्किट्स क्रीम वाले। तो बहुत ही मज़ेदार, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला स्टेप हमारे ये है कि हमने बिस्किट्स निकाल के एक बाउल के अंदर डाल लेने हैं। और ये देखिए किस तरह मिनी चॉकलेट्स हैं छोटी छोटी सी, और इस तरीके से हम बिस्किट्स के फॉर्म में भी ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे डाल लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट डाल दिए हैं, छोटे साइज़ की जो मिनी चॉकलेट्स थी मेरे पास, और ये बिस्किट ओरियो। तो अगर आपके पास सिर्फ ये अवेलेबल हैं तो आप इससे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने रखा है जूसर, और हमने जूसर में इनका बनाना है चूरा। बिल्कुल हमने पाउडर फॉर्म में हमने इसको बना लेना है, और छोटे छोटे बारीक पीसेस हमने इसके करके डालने हैं, तो इजीली हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका रेडी कर लेते हैं पाउडर फॉर्म। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इसको ब्लेंड कर लिया और ये बहुत ही अच्छी तरीके से चूरा रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर 1 गिलास दूध का हाफ गिलास दूध हम पहले ऐड करेंगे। इसके बाद सिर्फ यहाँ पर हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा मिक्सचर केक के लिए रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको एक बाउल के अंदर निकालते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर मैं बाउल के अंदर निकालूंगी। तो देखिए किस तरीके से लेयर्स दे रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये मतलब हमारा मिक्सचर अभी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो यहाँ पर सारा मिक्सचर मैंने निकाल लिया है, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दूध की और ऐड की हैं, और अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। देखिए ये हमारा गाढ़ा रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से अब हमारा मिक्सचर रेडी है केक के लिए। तो चलिए अब हमारा स्टेप है बेकिंग का। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके अंदर मैंने बेक करना है, और 1 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हमने इस गिलास को बहुत ही अच्छे तरीके से सारा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, ताकि और एक क्या स्टेप है दूसरा, जिससे हमारा ऑयल चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर या केक पेपर जिससे होते हैं हमारे बेक वाले वो नहीं है, तो इस तरीके से भी आपका बिल्कुल कभी भी नहीं चिपकेगा। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से मैं पहले ग्रीस कर लेती हूँ। तो देखिए ऑयल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सारा ये ग्रीस कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लेना है थोड़ा सा पाउडर फॉर्म यानी मैदा लेकर हमने इसको अच्छे तरीके से सारा फैला लेना है। तो इससे ये होता है कि हमारे पास अगर बटर पेपर या बेक पेपर ना हो तो उससे हमारा ये चिपकता नहीं है। तो इस तरीके से आपने ऐसे करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा लगा लेना है। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फुल फॉलो करेंगे तो तभी इंशाल्लाह आपका केक बहुत प्यारा बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है। तो अब हमारे कुकिंग का बाउल भी रेडी है। तो चलिए अब हम बैटर इसके अंदर ऐड करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स किस तरीके से इसकी लेयर्स बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा मिक्सचर मैंने रेडी कर दिया, और अब हम 1-2 दफ़ा इसको इस तरीके से हिलाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से साइडों से भी हो जाए, और इसके अंदर बबल फॉर्म होते हैं वो हमने ख़त्म करने होते हैं। तो देखिए अब हमारा भी रेडी है। तो चलिए चलते हैं बेकिंग के प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर हमने रखा है कुकर, और कुकर में हम इंशाल्लाह बेक करेंगे। और साथ ही यहाँ पर स्टैंड हमारे पास स्टैंड के लिए यहाँ पर मैंने रखा है छोटा सा गिलास, जिसको मैंने यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। 10 से 15 मिनट लगे तेज़ आंच पर हमने इसे गर्म कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर बेकिंग वाला जो हमने मिक्सचर है वो रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग वाला रख लिया, और आंच बिल्कुल अब हमने स्लो कर देनी है, और स्लो पे बेक होता है हमारा केक। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन दे दिया है, लेकिन एक बात याद रहे कि प्रेशर नहीं देना। जब भी हमने कोई चीज़ बेक करनी होती है तो वहाँ पर हमने प्रेशर नहीं देना होता। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में इसको सीटी भी कहते हैं, हमने वो नहीं देनी। तो बिल्कुल हल्की आंच है अब, और हमें 30 से 35 मिनट वेट करना है। हल्की आंच पर हमारा केक बेक हो जाएगा। यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, और हमारा केक बहुत ही प्यारा बेक हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम चेक करने के लिए आप कोई भी टूथपिक ले सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अगर गीला फॉर्म में होता तो हमारा केक बेक नहीं था, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुका है, हमारे नाइफ़ के साथ लगा नहीं है। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग करके रख लिया है, ताकि निकाल लिया है। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखिए अब हम इस तरीके से इसकी साइड्स को कर लेंगे। तो देखिए बहुत नरम बना है।
बिल्कुल भी हार्ड नहीं है हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से निकल आएगा। चलिए आप 5 मिनट हम देते हैं कि ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमारा केक रेडी हो चुका है और बहुत ही नरम, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बहुत नरम। तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि चॉकलेट सिरप से इसको ऊपर कवर करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ी सी गार्डन डेकोरेटिंग कर लेते हैं केक की। तो व्यूअर्स मैंने चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया है इसके ऊपर सारा, और अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने इसको कवर किया है। तो यहाँ पर मेरे पास हैं चोकोज, जो हमारे पास मिनी हमने चॉकलेट ली थी उसके हमारे पास पीसेस हैं। तो चलिए अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम रख देंगे। फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पर बिस्किट्स रख लिए हैं छोटे छोटे। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने रखा है फ्रिज के अंदर ताकि ठंडा हो जाए, और यहाँ पर मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम का पैकेट। तो ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ है, 2 घंटे पहले हमने फ्रिज में रख दिया था, और साथ ही ये बाउल भी हमने फ्रिज में रखा था और ये भी मेरे पास ठंडा हुआ है। तो चलिए अब हम व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर डालते हैं। तो थोड़ी सी मिकदार में हमें बिल्कुल चाहिए व्हिपिंग क्रीम। तो देखिए व्यूअर्स हमें थोड़ी सी मिकदार में बिल्कुल चाहिए। तो अब हम इसको बीट करते हैं। तो पहले हम लो से रखते हैं और इसको अब हम बीट कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हम इसको करेंगे जब तक ये अच्छी सी सही फॉर्म में नहीं आ जाती। तो देखिए व्यूअर्स जब ये गिरने ना लगे तो हमारा इसका मतलब है कि हमारी बीट बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे स्टैंड से सारी उतर जाए। चलिए, और इसका दूसरा वे ये है कि हमारी सही क्रीम विप्ड हुई है या नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे करके नीचे देखें, यानी कि ऐसे करके देखें, अगर आपकी क्रीम नीचे नहीं गिरी तो मतलब आपकी क्रीम बिल्कुल अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। तो देखिए व्यूअर्स हम इस क्रीम से जो मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली है, इससे हम यहाँ पर इस तरीके से इसकी डेकोरेशन करें। तो चलिए डेकोरेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर हमारा केक की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसके डेकोरेशन की है क्रीम के साथ। हमें क्रीम थोड़ी सी मिकदार में बिल्कुल चाहिए थी, तो आराम से हमारी ये बहुत पूरी हो चुकी है। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने बिस्किट्स का डेकोरेशन किया। तो आज हमारा केक रेडी हो चुका है। तो 1 घंटा अब तकरीबन हम इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारा केक हो चुका है टाइम, और अब हम इसकी करते हैं कटिंग, और कटिंग करके आपको मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए बहुत ही नरम केक है हमारा। तो कटिंग हो चुकी है। अब हम इस पीस को अलग करते हैं और आपको मैं एक प्लेट के अंदर दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैंने कटिंग की है और हमारा केक बहुत ही नरम और जूसी, देखिए बहुत प्यारा हमारा केक ही हुआ है रेडी। और आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। तो देखिए व्यूअर्स आज मैंने चॉकलेट केक बनाया है, वो भी बगैर चॉकलेट के, और जो कि हमारे पास ये ओरियो बिस्किट थे उनसे हमने ये चॉकलेट केक अपना रेडी कर लिया है। तो देखिए आज की इतनी ही रेसिपी थी, और आज की हमारी रेसिपी ख़त्म हुई। और ये बहुत ही मज़ेदार केक बनता है, आप इसे ज़रूर वीकेंड्स पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप बर्थडे केक्स भी खुद घर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डेकोरेशन किया इस तरीके से कि आप हैप्पी बर्थडे लिखकर भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं केक के साथ। तो चलिए आज की रेसिपी इतनी थी। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें इस चीज़ से हौसला मिले और हमें इस चीज़ का पता चले कि हमारे व्यूअर्स को हमारी वीडियो पसंद आती है। तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामियो।